लकड़हारी और लकड़हारा की कहानी का दूसरा भाग प्रस्तुत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे राजकुमारी रत्नावली और लकड़हारे बिरजू ने अपनी मेहनत से गरीबी से लड़ना शुरू किया। अब आगे की कहानी। चंदन की उस लकड़ी ने बिरजू और रत्नावली के जीवन में उम्मीद की पहली किरण जगाई थी। लेकिन रत्नावली जानती थी कि केवल एक बार धन मिल जाने से जीवन नहीं बदलता। धन को संभालना और उसे बढ़ाना उसे कमाने से ज़्यादा कठिन होता है। चांदी के उन सिक्कों से रत्नावली ने सबसे पहले बिरजू के लिए कुछ अच्छे और औजार खरीदे। एक बड़ी आरी, एक मजबूत कुल्हाड़ी और एक लकड़ी ढोने के लिए एक छोटी सी बैलगाड़ी। साथ ही उसने 2 अच्छे बैल भी खरीदे। रत्नावली ने बिरजू को समझाया, देखो अब हम केवल लकड़ी काटकर नहीं बेचेंगे, हम जंगल की उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जिन्हें लोग बेकार समझते हैं लेकिन जिनका औषधीय महत्व है। समय बीतता गया। बिरजू अब सुबह जल्दी उठता और बैलगाड़ी को लेकर जंगल में गहरे हिस्से में जाता। वह न केवल लकड़ियाँ लाता बल्कि शहद, गोंद, जड़ी बूटियाँ और दुर्लभ फल भी इकट्ठा करता। रत्नावली घर पर उन जड़ी बूटियों को साफ करती, शहद को छानकर मिट्टी के बर्तनों में भरती और उन्हें बाजार में बेचने के लिए तैयार करती। स्वर्णपुर के बाजार में धीरे धीरे बिरजू लकड़हारी की दुकान की साख बढ़ने लगी। लोग कहने लगे कि अगर शुद्ध शहद चाहिए या ताज़ी जड़ी बूटियाँ चाहिए तो बिरजू के पास जाओ। उसकी पत्नी के हाथ में जादू है, वो जो भी तैयार करती है उसमें अलग ही गुणवत्ता होती है। 1 साल बीत गया। उनकी फूस की झोपड़ी की जगह अब ईंट और मिट्टी का एक पक्का मकान बन गया। घर के आगे एक सुंदर बगीचा था जिसमें रत्नावली ने फूल और सब्जियां लगा रखी थी। लेकिन असली बदलाव आना भी बाकी था। एक दिन दोपहर के समय बिरजू और रत्नावली जंगल के उस हिस्से में गए जहां इंसानों का जन्म मना था। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन रत्नावली को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वे एक विशेष प्रकार की वनस्पति ढूंढ रहे थे। अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल घिर आए और भयानक गिड़गिड़ाहट होने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जंगल में बारिश तेज और हवा का सामना करना बहुत खतरनाक होता है क्योंकि पेड़ गिरने का डर रहता है। हमें कहीं छुपना होगा, बिरजू चिल्लाया। बारिश की आवाज़ इतनी तेज थी कि एक दूसरे की बात सुनना भी मुश्किल हो रहा था। रत्नावली ने दूर पहाड़ी की तलहटी में एक छोटी सी गुफा देखी। चलो वहाँ, उसने इशारा किया। वे दोनों भागते उस गुफा में घुस गए। गुफा का मुंह छोटा था लेकिन अंदर से वह काफी गहरी थी। वहाँ बाहर तूफान तांडव मचा रहा था। बिजली कड़क रही थी। अंधेरा होने के कारण बिरजू ने चकमक पत्थर से आग जलाई। मशाल की रोशनी में उन्होंने देखा कि वह कोई साधारण प्राकृतिक गुफा नहीं थी। गुफा के दीवार पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, कहीं शिकार के दृश्य तो कहीं नृत्य करती आकृतियां। यह जगह बहुत पुरानी लगती है, रत्नावली ने दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा। तभी बिरजू का पैर जमीन पर धंसे हुए एक पत्थर से टकराया। उसे लगा कि पत्थर के नीचे कुछ खोखला है। रत्नावली, यहाँ देखो, बिरजू ने कहा। जमीन बज रही है। दोनों मिलकर वहां की मिट्टी हटाई। नीचे एक चौकोर पत्थर था जिस पर लोहे का एक बड़ा कुंडा लगा था। बिरजू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कुंडे को खींचा। पत्थर चिमड़ाहट के साथ हट गया। नीचे एक छोटा सा तहखाना था। बिरजू ने मशाल को नीचे झुकाया। अंदर का नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वह तहखाना पुराने जमाने के सोने के सिक्कों और मोहरों की कीमत रत्नों और आभूषणों से भरा हुआ था। वह शायद सैकड़ों साल पहले किसी राजा या डाकू द्वारा छुपाया गया खजाना था जिसे समय के धूल ने ढक दिया था। सोने की चमक मशाल की रोशनी में जगमगा उठी। बिरजू का गला सूख गया। वह कांपते बोला, हे भगवान, इतना सोना! रत्नावली, हम अमीर हो गए। अब हमें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम राजाओं की तरह रह सकते हैं। बिरजू ने मुट्ठी भर सिक्के उठाने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन रत्नावली ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, रत्नावली ने गंभीर स्वर में कहा। बिरजू हैरान था। क्या हुआ? यह तो हमारी ही किस्मत है जिसका तुम हमेशा जिक्र करती थी। देखो, भाग जग गया है, रत्नावली ने शांत भाव में कहा। हाँ, भाग जग गया है, लेकिन इसे संभालने के लिए विवेक की जरूरत है। अचानक मिला हुआ धन इंसान को पागल बना देता है। अगर हम यह सारा सोना लेकर शहर गए तो राजा के सैनिक हमें चोर समझकर पकड़ लेंगे।
या फिर डाकुओं में मार डालेंगे। और सबसे बड़ी बात, बिना मेहनत का धन इंसान को आलसी और घमंडी बना देता है, बिल्कुल मेरे पिता की तरह। बिरजू समझ नहीं पाया। तो हम क्या करें, इसे ही छोड़ दे? नहीं, रत्नावली ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे और इस धन का उपयोग ऐश्वर्य के लिए नहीं बल्कि निर्माण के लिए करेंगे। हम इस जंगल को नए नगर में बदल देंगे। उस रात तूफान थमने के बाद उन्होंने कुछ मुट्ठी सोने के सिक्के अपने कपड़ों में छुपाए और पत्थर को वापस ढक कर ऊपर से मिट्टी डाल दी। उन्होंने उस जगह की पहचान के लिए पास के एक पेड़ पर निशान लगा दिया। अगले कुछ वर्षों में स्वर्णपुर के पास उस जंगल का नक्शा ही बदल गया। रत्नावली की योजना बहुत पक्की थी। उसने उस धन का उपयोग जमीन खरीदने में किया। उसने आसपास के गरीब किसानों और मजदूरों को काम पर रखा। जंगल के उबड़ खाबड़ इलाकों को समतल किया। जहाँ झाड़ियाँ थी वहाँ फलों के बगीचे लहला रहे थे। बिरजू जो कल तक एक साधारण लकड़हारा था, अब सेठ बृजमोहन के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। रत्नावली ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, व्यापार के तौर तरीके सिखाए और लोगों से बात करने की सलीका सिखाया। बिरजू समझ गया था कि असली इज्जत पैसे में नहीं बल्कि व्यवहार की होती है। उन्होंने उस स्थान पर एक विशाल हवेली बनवाई, लेकिन वह हवेली केवल उन्होंने रहने के लिए नहीं थी। हवेली के एक हिस्से में पाठशाला खोली गई जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। दूसरे हिस्से में एक औषधालय अस्पताल था। धीरे धीरे दूर दराज के गांवों से लोग काम की तलाश में यहाँ आने लगे। बिरजू रत्नावली उन्हें रहने के लिए जमीन और व्यापार के लिए कर्ज देते। देखते ही देखते उस सुनसान जंगल में एक नया नगर बस गया। लोगों ने प्यार से उस नगर का नाम भाग्यनगर रख दिया। भाग्यनगर की चर्चा अब दूर दूर तक होने लगी थी। वहाँ के बाजार, वहाँ की न्याय व्यवस्था और वहाँ के शेष सेठानी की उदारता की कहानियां यात्रियों के जरिए देश विदेश पहुंचने लगी। रत्नावली ने एक नियम बनाया था, भाग्यनगर में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। हवेली के बाहर रोजाना भोजन चलता था जहाँ 1000 लोग भर पेट खाना खाते थे। रत्नावली खुद अपने हाथों से परोसती थी। लोग उसे साक्षात अन्नपूर्णा मानते थे। रत्नावली ने सिद्ध कर दिया कि वह एक स्त्री चाहे तो झोपड़ी को भी स्वर्ग बना सकती है। उसने अपने भाग्य को कोसा नहीं बल्कि अपने कर्म से उसे तराशा था। दूसरी ओर स्वर्णपुर के राजा महाराज विक्रम सिंह की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जिस दिन उन्होंने अपनी बेटी को घर से निकाला था, उस दिन के बाद से उसके मन की शांति चली गई थी। अहंकार ने उन्हें कठोर बना दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन उन्हें खाया जा रहा था। और कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। राजा के अहंकार के कारण उनके वफादार मंत्री ने छोड़कर चले गए। चापलूस ने दरबार को घेर लिया। राजा का ध्यान राजकाज से हट गया। प्रकृति ने इसे राजा से मुंह मोह फेर लिया था। स्वर्णपुर में लगातार 2 साल सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गई। लगान आना बंद हो गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। पड़ोसी राज्य ने इस कमजोरी का फायदा उठाकर स्वर्णपुर की सीमाओं पर हमला कर दिया। कई इलाके कब्जा लिए। राजा का खजाना खाली हो रहा था। सैनिक वेतन न मिलने के कारण विद्रोह पर उतारू थे। जो राजा कभी अपनी दौलत और शक्ति पर इतराता था, आज वह चिंतित और लाचार होकर अपने सिंहासन पर बैठा रहता था। महारानी अपनी बेटी के वियोग में पहले ही बीमार होकर बिस्तर पकड़ चुकी थी। एक दिन राजा के महामंत्री ने डरते हुए सलाह दी, महाराज, राज का खजाना लगभग खाली है। हमें पड़ोसी राज से युद्ध लड़ने और प्रजा को अनाज देने के लिए तत्काल धन की आवश्यकता है। मैंने सुना है कि दक्षिण दिशा में जंगल के किनारे एक नया नगर बसा है, भाग्यनगर। वहाँ का सेठ बहुत धनी और दानी है। अगर हम उसे ऋण ले यानी कर्ज मांगे तो शायद हमारा काम बन सकता है। महाराज विक्रम सिंह की आंखों में क्रोध और शर्म की मिलजुली भावनाएं आई। क्या मैं महाराज विक्रम सिंह एक मामूली व्यापारी के आगे हाथ फैलाऊंगा? महामंत्री श्री जोहर का, क्षमा करें महाराज, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने सैनिकों को वेतन नहीं दिया तो हथियार डाल देंगे और शत्रु हमारे राजधानी में घुस जाएगा। प्रजा की रक्षा के लिए आपको अपने अहंकार को त्यागना होगा। राजा ने गहरी सांस ली। वह हार चुके थे। अपने ही घमंड के बोझ तले वह दब चुके थे। उन्होंने भारी मन से सहमति दी। राजा विक्रम सिंह अपने कुछ अंगरक्षकों और महामंत्री के साथ साधारण वेशभूषा में भाग्यनगर के लिए निकल पड़े। वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें पहचाने और उनकी जगहसाई हो। जैसे जैसे भाग्यनगर करीब पहुंचे, राजा की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। जिस जंगल को बिहड़ और बेकार समझते थे, वहां पक्की सड़कें थी। सड़क के दोनों ओर आम और जामुन के पेड़ लगे थे। खेतों में फसलें लहलहा रही थी।
लोग खुश दिख रहे थे। जब वे नगर में दाखिल हुए तो उन्हें देखा कि बाजार सुंदर व्यवस्थित थे, कहीं कोई गंदगी नहीं था, हर कोई अपने काम में व्यस्त था। राजा ने एक राहगीर से पूछा, भाई यह नगर किसका है? यहाँ का राजा कौन है? राहगीर ने गर्व से कहा, बाबूजी, यहाँ कोई राजा नहीं है, यह हमारे सेठ बृजमोहन और सेठानी माँ का राज चलता है। वे राजा नहीं, हमारे माता पिता समान है, यह सब उन्हीं की मेहनत का फल है। राजा के मन में उस सेठ से मिलने की उत्सुकता और बढ़ गई। कौन है यह व्यक्ति जिसने इतनी जल्दी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया? वे हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि आदर से पूछा, आप लोग थोड़े थके हुए लगते हैं, क्या आप लोग भोजन और विश्राम के लिए आए हैं या सेठ जी से मिलने? महामंत्री ने कहा, हम सेठ जी से एक जरूरी कार्य करने के लिए मिलना चाहते हैं। द्वारपाल ने उन्हें एक विशाल अतिथि कक्ष में ले गया। वहां ठंडे पानी और शरबत का इंतजाम था। राजा ने दीवारों पर लगी सुंदर कलाकृतियों को देखा। उन्हें लगा कि इस हवेली में एक अजीब सी अपनापन है, एक जानी पहचानी सी सुगंध है। कुछ ही देर में कक्ष का पर्दा हटा और एक भव्य पुरुष ने प्रवेश किया। वह लंबा गाठा हुआ शरीर वाला व्यक्ति था। उसने कीमती रेशमी वस्त्र पहने था। वह गले में मोतियों की माला थी और माथे पर चंदन का तिलक। उसके चेहरे पर एक गजब का तेज और विनम्रता थी। यह बिरजू था, लेकिन वह डारा सामा लकड़हारा नहीं था जिसे राजा ने सालों पहले देखा था। यह एक आत्मविश्वास से भरा व्यापारी था। बिरजू ने राजा को तुरंत पहचान लिया। आखिर वह चेहरा कैसे भूल सकता था जिसने उसका जीवन बदल दिया था। लेकिन बिरजू ने अपनी पहचान जाहिर नहीं की। उसने झुककर राजा के पैर छुए। पधारिए अतिथियों, मेरा अहोभाग्य कि आप मेरे द्वार पर आए। मैं बृजमोहन हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा विक्रम सिंह ने बिरजू को नहीं पहचाना। दाढ़ी मुच्छी और राशि कपड़ों ने बिरजू का रूप पूरी तरह बदल दिया था। और वैसे भी राजा ने उस दिन लकड़हारे को ध्यान से देखने की जहमत ही नहीं कहीं उठाई थी। उनकी नज़र में तो बस एक कीड़ा था। राजा ने संकोच के साथ अपनी बात शुरू की, सर जी, मैं पड़ोसी राज स्वर्णपुर का एक अधिकारी हूँ। हमारे राज पर एक विपत्ति आई है। सूखा और युद्ध के कारण खजाना खाली है। हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। बिरजू ने मन ही मन सोचा, यह समय का चक्र कैसा है। जो राजा कल तक अपनी दौलत पर इतराता था, आज वह खुद सहायता मांग रहा है। बिरजू ने विनम्रता से कहा, अतिथि देवो भव, आप निश्चिंत रहिए। आपके राज की समस्या मेरी समस्या है, लेकिन व्यापार की बातें बाद में होगी। आप लोग लंबी यात्रा से आए हैं, पहले भोजन ग्रहण करें। बिरजू ने सेवकों की इशारा किया। अंदर रसोई में रत्नावली को खबर मिल चुकी थी। स्वर्णपुर से कुछ लोग आए हुए हैं। जब दासी ने उससे बताया कि आने वाले व्यक्ति की कद काठी और आवाज वैसी है, तो रत्नावली का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई कि उसके पिता आए हैं। रत्नावली की आंखों में आंसू आ गए। वह चाहती तो सामने जाकर उन्हें शर्मिंदा कर सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि पिता का अपमान करना उनका धर्म नहीं है। वह उन्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि अपमानित करना नहीं। रत्नावली ने रसोइयों को हटा दिया। आज अतिथियों का भोजन मैं स्वयं बनाऊंगी, उसने आदेश दिया। उसने वही व्यंजन बनाए जो उसके पिता को सबसे ज्यादा पसंद थे। केसरिया खीर, भरवा, करेले और काढ़ी चावल। हर व्यंजन में उसने अपना प्यार और अपना पुरानी यादें घोल दी। राजा और उनके साथियों को भोजन कक्ष में बैठाया गया। चांदी की थाली में भोजन परोसा गया। बिरजू राजा के पास ही बैठा उनके भोजन का आग्रह किया। राजा ने जैसे ही खीर का पहला कौर मुंह में डाला, उनका हाथ रुक गया। वह स्वाद, वह जानी पहचानी महक, उनकी आंखों के सामने रत्नावली का बचपन घूम गया। ऐसी खीर पूरी दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति बना सकता था, उसकी बेटी रत्नावली या उसकी पत्नी। राजा की आंखों से आंसू टपक कर थाली में गिर पड़े। बिरजू ने जानबूझकर पूछा, क्या हुआ मनोभाव? क्या हुआ मनोभाव? क्या भोजन में कोई कमी है? आप रो क्यों रहे हैं? राजा ने रुंधे गले से कहा, नहीं सर जी, भोजन अमृत समान है। बस इस स्वाद ने मुझे किसी अपने को याद दिला दी। मेरी एक बेटी थी, बहुत नादान, बहुत जिद्दी। मैंने अपने अहंकार मुझ से खो दिया। आज एक खीर खाकर मुझे लगा जिसे मेरे पास ही खड़ी है। राजा का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। अब वहां केवल एक लाचार पिता बैठा था। तभी अंदर से कोमल और दृढ़ आवाज आई,
भाग्य कभी कभी अपनों को दूर कर देता है पिताजी, लेकिन कर्म उन्हें वापस मिला भी देता है। राजा ने चौंक कर पीछे मुड़ा। वह रत्नावली खड़ी थी। वह साधारण लेकिन अत्यंत सुंदर साड़ी पहने हुई थी। चेहरे पर वही तेज था जो बचपन में था, लेकिन अब उसमें परिपक्वता थी। वह अब राजकुमारी नहीं बल्कि एक महारानी लग रही थी, अपने खुद के बनाए साम्राज्य की महारानी। राजा ने अपनी जगह से उठे, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। रत्नावली बेटी। रत्नावली दौड़ी और पिता के चरण में गिर पड़ी। बिरजू भी उसके पास ही साथ ही खड़ा हो गया और हाथ जोड़ लिए। राजा ने रत्नावली को उठाया और गले लगा लिया। वह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं अंधा था। मुझे अपनी दौलत और ताकत का घमंड था। मैंने सोचा था कि मैं तेरा भाग लिख सकता हूँ, लेकिन तूने सही कहा था, इंसान अपना भाग खुद अपने साथ लेकर आता है। राजा ने बिरजू की ओर देखा और हाथ जोड़ दिए। दामाद जी, मैंने आपके साथ घोर अन्याय किया। मैंने आपको मिट्टी समझा था, लेकिन आप तो पारस निकले। आपने मेरी बेटी को वह खुशियाँ दी जो शायद मैं महलों में रहकर भी नहीं दे पाता। बिरजू ने राजा के हाथ पकड़ लिए। महाराज, आप पिता हैं। पिता के आगे हाथ नहीं जोड़े जाते, पिता का आशीर्वाद लिया जाता है। जो हुआ वह शायद भाग्य का ही खेल था। अगर आपने हमें नहीं निकाला होता तो हम अपनी शक्ति को कभी पहचाने नहीं पाते। हमने जो भी बनाया वह आपके आशीर्वाद और रत्नावली की बुद्धिमानी का फल है। उस दिन भागनगर की हवेली में उत्सव मनाया गया। राजा का दुख और अहंकार दोनों आंसू में धुल गए। बिरजू ने स्वर्णपुर की सहायता के लिए अपना खजाना खोल दिया। उसने इतना धन दिया कि स्वर्णपुर का संकट दूर हो गया। लेकिन धन से ज्यादा जरूरी बात यह थी कि राजा का नया परिवार, एक नया उत्तराधिकारी मिल गया था। राजा ने प्रस्ताव रखा कि बिरजू रत्नावली वापस स्वर्णपुर चले और राजपाट संभाले, लेकिन रत्नावली और बिरजू ने विनम्रता से मना कर दिया। रत्नावली ने कहा, पिताजी, स्वर्णपुर आपका है, आप उसे संभाले। हमारा कर्म क्षेत्र भागनगर है। हमने इसे अपनी मेहनत से सिंचा है। हम यही खुश हैं। हाँ, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। राजा ने उनकी बात मान ली। अब वे समझ चुके थे कि महल दीवारों से नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों के चरित्र और कर्म से बनते हैं। राजा विक्रम से वापस स्वर्णपुर गए, लेकिन अब वह बदल चुके थे। अब वह एक अहंकारी शासक नहीं बल्कि एक प्रजापालक राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा को सिखाया कि भाग्य के भरोसे मत बैठो, कर्म करो। और उधर जंगल के बीच बसा भागनगर हमेशा फलता फूलता रहा। बिरजू और रत्नावली की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। ऐसी कहानी जो बताती है कि सोने के पालने में पैदा होने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि अपनी मेहनत से जो अपना पालना खुद बनाता है वही असली भाग विधाता होता है। कहानी समाप्त। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। धन, दौलत और शक्ति अस्थायी है, लेकिन मनुष्य का चरित्र, उसका धैर्य और उसका विश्वास ही उसकी असली संपत्ति है। स्त्री और पुरुष जब एक दूसरे का सम्मान करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो वे किसी भी कठिनाई का पार कर सकते हैं और अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। कहानी समाप्त हुआ। नमस्कार।